कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी बड़ी बड़ी चीजें हासिल कैसे कर लेते हैं? क्या ये सब बस किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई बहुत गहरा राज छुपा हुआ है? तो चलिए, आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। एक कामयाब जिंदगी बनाने की पूरी प्रक्रिया को हम परत दर परत खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि कैसे सपने हकीकत में बदलते हैं। तो इस पूरी बातचीत की शुरुआत एक बहुत ही दमदार विचार से करते हैं। किस्मत कोई संयोग की बात नहीं, बल्कि कोशिशों का नतीजा है। मतलब इसे ऐसे समझिए, कामयाबी कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो अचानक किसी की लग जाए। अरे नहीं, ये तो एक शानदार इमारत की तरह है जिसे ईंट दर ईंट अपनी मेहनत और अपनी लगन से खड़ा किया जाता है। देखिए, हर बड़ी कामयाबी, चाहे वो आसमान छूती इमारत हो या एक सफल करियर, हर चीज की शुरुआत एक ब्लूप्रिंट से होती है। और ये कोई धुंधला सा ख्वाब नहीं होता, बल्कि एक बिल्कुल साफ नजरिया होता है कि आखिर बनाना क्या है और वो कैसा दिखेगा। और सच कहूं तो यही है सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम। अक्सर होता क्या है ना कि जब भी हम कामयाबी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में बस दो ही चीजें आती हैं, पैसा और शोहरत। ये वो दो चोटियां हैं जिन पर चढ़ने का सपना लगभग हर कोई देखता है। इन्हें ही मंजिल मान लिया जाता है। लेकिन क्या सच में यही पूरी कहानी है? तो फिर सवाल ये उठता है कि ये सफ़र असल में शुरू कहाँ से होता है। देखिए, ये किसी बैंक अकाउंट से या किसी जॉब टाइटल से शुरू नहीं होता। इसकी असली शुरुआत तो हमारे अंदर होती है। उस एक पल में जब कोई विचार, कोई सपना हमारे दिमाग के कैनवस पर पहली बार आकार लेना शुरू करता है। अच्छा, एक बार जब सपना बन जाता है तो फिर आता है अगला पड़ाव। और ये वो पड़ाव है जिसे ज़्यादातर लोग या तो नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर गलत समझ लेते हैं। ये है संघर्ष की नींव रखना। इसमें कोई चमक दमक नहीं है, कोई ग्लैमर नहीं है, लेकिन ये किसी भी इमारत का सबसे मजबूत और सबसे जरूरी हिस्सा होता है। इस नींव का सबसे पहला और सबसे भारी पत्थर होता है ना सुनना, यानी रिजेक्शन का सामना करना। जब भी कोई कुछ नया और बड़ा बनाने की कोशिश करता है ना, तो दुनिया अक्सर उसे पीछे धकेलने की कोशिश करती है। ये एक तरह से उस शुरुआती सपने की पहली और सबसे बड़ी परीक्षा होती है। और ना सुनने के ठीक बाद आती है असफलता। देखिए, फेल होना किसी को पसंद नहीं है, है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये इस पूरी प्रक्रिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये एक टूटे हुए पुल की तरह है जो बताता है कि योजना में कहां-कहां कमजोरियां हैं, जिन्हें और मजबूत करने की जरूरत है। और फिर अब आती है सबसे बड़ी चुनौती। वो चुनौती जो बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से पैदा होती है। शक, यानी खुद पर ही संदेह। ये दिमाग में उलझे हुए विचारों का एक ऐसा जाल है जो किसी भी बाहरी रुकावट से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब सोचिए, रिजेक्शन, फेलियर और फिर खुद पर शक, इन सब के बाद इंसान एक चौराहे पर आकर खड़ा हो जाता है और यहां एक बहुत बड़ा फैसला लेना होता है। एक रास्ता सीधा साधा है, हार मान लो और अपने ब्लूप्रिंट को फाड़कर फेंक दो। और दूसरा रास्ता है डटे रहने का, अपनी नींव को और मजबूत करने का और आगे बढ़ते रहने का। और जानते हैं, यही वो मोड़ है जहां पर सारी कहानी पलट जाती है। ये वो वक्त है जब इंसान अपनी अंदरूनी वास्तुकला, यानी अपने माइंडसेट को बनाता है। और यही वो ढांचा है जो आगे चलकर कामयाबी की पूरी इमारत को सहारा देने वाला है। तो ये माइंडसेट या मानसिकता आखिर है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ अच्छा सोचना नहीं है कि सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ये तो बनाने वाले की असली ताकत है। ये उन नजरियों और विश्वासों का एक सेट है जो तय करते हैं कि कोई इंसान मुश्किलों और मौकों का सामना कैसे करेगा। तो एक मजबूत माइंडसेट असल में 3 पिलर्स पर टिका होता है। पहला, असफलता को हार नहीं, बल्कि डेटा मानना, मतलब उससे सीखना कि क्या गलत हुआ। दूसरा, सीखने की भूख को कभी भी खत्म ना होने देना। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल है, हर रोज बिना रुके अनुशासन में रहना। तो अब देखिए, नींव तैयार है, माइंडसेट का ढांचा खड़ा हो चुका है, अब जाकर आखिरी निर्माण शुरू हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे वो शुरुआती ब्लूप्रिंट अब एक ठोस, कामयाब इमारत की शक्ल लेना शुरू करता है। और आखिर में ये है नतीजा, एक साकार हुआ नजरिया। ये कोई इनाम नहीं है जो किसी ने हाथ में थमा दिया हो, बल्कि ये वो अनोखी रचना है जिसे वक्त, मेहनत और जिद के साथ बहुत ध्यान से बनाया गया है। ये अपने मकसद में नंबर 1 बनने का प्रतीक है। तो अंत में सारी बात बस इस एक विचार पर आके रुकती है, हम सभी अपनी किस्मत के आर्किटेक्ट हैं।
हमारे पास औजार भी हैं और ब्लूप्रिंट बनाने की काबिलियत भी। तो फिर असली सवाल बस एक ही बचता है, आपकी बनाई हुई इमारत कैसी दिखेगी? आप क्या बनाना चुनेंगे?